हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 फ्लो थ्रो पाइप्स का पार्ट 8 इन फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम जानेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप के बारे में। आज हम जानेंगे कि जब भी किसी पाइप के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टेकल आ जाता है तो उसमें कैसे एनर्जी का लॉस होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और आज जानेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बैंड इन पाइप, यानी जब किसी पाइप में कोई बैंड आ जाता है तो उसमें जो लॉस ऑफ हेड होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन अकर्स व्हेन देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। यानी आप देखिए कि लॉस ऑफ हेड ऑब्स्ट्रक्शन का कारण का मतलब है कि जब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई पाइप है और इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया हमने, जब ये पाथ में आता है ये फ्लो के, ये देखिए जब ये पाथ है फ्लूइड फ्लो का, जब ये इसके पाथ में आ जाता है ऑब्स्ट्रक्शन तो उसे क्या कहते हैं हम, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो उसमें लॉस होगा एनर्जी का उसे हम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। एंड ऑब्स्ट्रक्शन विल कॉज रिडक्शन ऑफ एरिया ऑफ फ्लो। यानी आप देखिए कि जो ऑब्स्ट्रक्शन के आने से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एरिया ऑफ फ्लो। यानी जो फ्लो हमारा हो रहा है इसका एरिया कैसे हो जाएगा, देखिए आप, रिड्यूस हो रहा है। एरिया कैसे हो रहा है इसका, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होने के कारण एरिया क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑब्स्ट्रक्शन पास आउट हो जाएगा, फ्लो इसके आगे हो जाएगा, वैसे ही फ्लो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। फ्लो कैसा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एन ऑब्स्ट्रक्शन विल कॉज रिडक्शन इन एरिया ऑफ फ्लो विच विल बी फॉलोड बाय इनलार्जमेंट। यानी अब आप देखिए, जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन पास हो जाता है, फ्लो के पीछे हो जाता है, बियॉन्ड हो जाता है फ्लो से, तो क्या होता है आगे, फ्लो जो होता है इनलार्ज हो जाता है। तो फ्लो क्या हो जाता है, इनलार्ज। तो वास्तव में मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर लॉस ऑफ हेड होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, वो होता है हमारे इनलार्जमेंट के कारण। किसके कारण, इनलार्जमेंट के कारण। क्योंकि जब रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रकल आ जाता है फ्लो के, तब वहाँ पर एरिया रिड्यूस हो जाता है फ्लो का। और जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन पास आउट होता है तो जो एरिया है ऑब्स्ट्रक्शन का वो पीछे हट के बल्कि इनलार्ज हो जाता है एरिया ऑफ फ्लो। अब आप देखिए, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इज गिवन बाय द रिलेशन। ये हमारे पास है, यहाँ पर आप देखें, हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, एच ऑब्स्ट्रक्शन इज इक्वल टू ब्रैकेट ए अपॉन सी सी, ब्रैकेट ए माइनस ए, कैपिटल ए माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय 2g। जहाँ पर आप देखिए ए हमारे पास है एरिया ऑफ पाइप, यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ पाइप है, ए एरिया ऑफ पाइप है हमारे पास ए। स्मॉल ए मैक्सिमम एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल ए। वी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप, वी हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप, यानी जितनी वेलोसिटी है, यहाँ पर आप देखिए वी वेलोसिटी से हमारा वाटर या फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास v। अब आप देखिए सी सी, यहाँ पर आप देख रहे हैं सी सी हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सी सी हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक बार आप दोबारा से फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला हमारे पास ए अपॉन सी सी, जहाँ पर सी सी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट ए माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय 2g हमारे पास हो गया लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप का फॉर्मूला। यानी जब भी हमें लॉस ऑफ हेड निकालना होगा, एनर्जी का लॉस निकालना होगा पाइप में ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आप देखें लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बैंड इन पाइप, यानी बैंड के कारण जो लॉस ऑफ हेड होता है पाइप में वो क्या होता है, ये देखिए, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बैंड इन पाइप व्हेन देयर इज एनी बैंड इन पाइप। मानिए हमारे पास इस प्रकार से कोई पाइप है, इसमें हमारा वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब यदि इस पाइप में जिससे वाटर फ्लो हो रहा है कोई बैंड आ जाए, कोई क्या आ जाए, बैंड आ जाए, तो देखिए जो वाटर है वो इस प्रकार से यहाँ पर अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। देखिए इस प्रकार से अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, वाटर चेंज कर लेगा। यहाँ पर आप देखें, व्हेन देयर इज एन बैंड इन एन पाइप द वेलोसिटी ऑफ फ्लो चेंजेस। जो वेलोसिटी है फ्लो की, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होगी, क्योंकि बीच में क्या हो गया, बैंड आ गया। और बैंड के कारण देखिए क्या हुआ, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ फ्लो फ्रॉम द बाउंड्री। देखिए यहाँ पे बाउंड्री से सेपरेट हो गया फ्लो, यहाँ से बाउंड्री से सेपरेट हो गया यहाँ पर फ्लो, और क्या हुआ यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ एडीज। यहाँ पर क्या हुआ, एडीज हमारी फॉर्म हो गई, एडीज।
ये देखिए एडीज इस प्रकार से हमारे यहाँ पर फॉर्म हो गए, और एडीज के फॉर्म होने के कारण क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हो गया। एडीज के फॉर्म होने के कारण जहाँ पर एनर्जी थी वो कैसे हो गई, लॉस्ट हो गई। तो आप यहाँ पर देखिए व्हेन देयर इज एन बेंड इन अ पाइप द वेलोसिटी ऑफ फ्लो चेंजेस, यानी जब भी किसी पाइप में बेंड हो तो जो वेलोसिटी है फ्लो की वो कैसे हो जाती है, चेंज हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडीज, किसके कारण, एडीज के फॉर्म होने के कारण और सेपरेशन ऑफ फ्लो फ्रॉम द बाउंड्री के कारण। तो एच बी इज इक्वल टू हमारे पास होगा के वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये इसका फॉर्मूला है हेड लॉस का ड्यू टू बेंड इन पाइप। एच बी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पर के हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ बेंडिंग, के है कोफिशिएंट ऑफ बेंडिंग, वी है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब आप देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ बेंडिंग है उसकी वैल्यू जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ बेंड, यानी कितना बेंड हो रहा है, एंगल क्या है बेंडिंग का, यानी पाइप अलग अलग एंगल पर बेंड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ऑफ बेंड। सेकेंड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड, क्या देखेंगे हम, रेडियस देखेंगे, कर्वेचर देखेंगे उसका कि इसकी कितनी यहाँ पर रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर देखेंगे। और थर्ड है डायमीटर ऑफ पाइप, थर्ड है हमारे पास डायमीटर ऑफ पाइप। तो यानी ये तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है वैल्यू ऑफ के को डिपेंड करते हुए वक्त, यानी कोफिशिएंट ऑफ बेंड को डिपेंड करती हैं तीन वैल्यूज। फर्स्ट इज एंगल ऑफ बेंड, सेकंड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड एंड थर्ड वन इज डायमीटर ऑफ पाइप। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप एंड लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।